चलिए आज डीसी सीरीज मोटर को फटाफट समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन का एग्जाम है तो डीसी सीरीज मोटर का ये टॉपिक बिल्कुल मिस मत करना। सिंपल सा फंडा है, इसकी फील्ड और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों सीरीज में जुड़ी होती हैं। और क्योंकि ये सीरीज में है तो देखो एक ही करंट दोनों से होकर गुजरता है। ठीक है, अब आते हैं इसके सबसे जरूरी पार्ट पर, फॉर्मूले। पहले देखते हैं टॉर्क। ये तो पता ही होगा कि टॉर्क फ्लक्स और आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होता है। पर सीरीज मोटर में मजा ये है कि फ्लक्स भी आर्मेचर करंट पर ही डिपेंड करता है। तो दोनों को मिला दें तो क्या बना? टॉर्क प्रोपोर्शनल है आर्मेचर करंट के स्क्वायर के। टॉर्क तो हो गया, अब स्पीड की बात करते हैं। स्पीड होती है ईबी बटा फ्लक्स के प्रोपोर्शनल। और क्योंकि फ्लक्स करंट के प्रोपोर्शनल है तो स्पीड करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। अब इन्हीं फॉर्मूलों को ग्राफ पर देखते हैं। इन्हें ही कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कर्व, टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट। याद है T प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर वाला फॉर्मूला? ये कर्व बिल्कुल वही कहानी बताता है। एग्जाम के लिए ये जरूर याद रखना, सैचुरेशन के बाद कर्व सीधा हो जाता है। अब आते हैं दूसरे कर्व पर, स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट। ये ग्राफ एक हाइपरबोला जैसा दिखता है, मतलब करंट बढ़ा तो स्पीड धड़ाम से नीचे। और यही इसकी सबसे खतरनाक बात है, बिना लोड के ये मोटर बहुत तेज घूमती है। और ये रहा तीसरा कर्व, स्पीड वर्सेस टॉर्क। ये भी काफी हद तक वैसा ही है, मतलब साफ है, जैसे जैसे लोड यानी टॉर्क बढ़ेगा स्पीड कम होती जाएगी। इसीलिए तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क जबरदस्त होता है, तभी तो ट्रेनों और क्रेन्स में यूज होती है। तो एग्जाम के लिए बस ये 4 बातें याद रखो, आपका काम हो जाएगा। अगर ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।